नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, गदर आंदोलन के देशभक्तों को विद्रोही करार देना। दूसरा, जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को सरोपा भेंट किया जाना। उक्त में से पंजाब में अकाली आंदोलन के लिए जिम्मेदार तात्कालिक कारण क्या थे? आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में शिरोमणि अकाली दल के गठन को 100 साल पूरे हो गए हैं। गुरुद्वारों को महंतों के नियंत्रण से मुक्त कराने और सिख धर्म में सुधार के मकसद से 14 दिसंबर 1920 को एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में इसका गठन किया गया था। दरअसल उस समय गुरुद्वारों की देखरेख कर रहे महंतों का आचरण काफी पतित और भ्रष्ट हो गया था। इसके विरोध में सिख समुदाय ने एक शांतिपूर्ण संघर्ष की शुरुआत की, जो आगे चलकर तमाम कारणों से हिंसक हो गया। यह संघर्ष लगभग 4 साल तक चला। महंतों के खिलाफ गुस्से की 2 तात्कालिक वजहें थी। पहला, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से एक हुक्मनामा जारी किया जाना, जिसमें गदर आंदोलन के देशभक्तों को विद्रोही करार दे दिया गया था। और दूसरा, साल 1919 में जलियांवाला बाग में नरसंहार करने वाले जनरल डायर को सरोपा, जो कि एक तरह का सम्मान होता है, उसे भेंट किया जाना और उसे सिख घोषित किया जाना। महंतों की इन 2 कारगुजारियों ने आग में घी का काम किया और वहां की जनता भड़क गई। अंत में ये मोर्चा सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 को लागू करवाने में सफल हो गया। इस कानून के मुताबिक गुरुद्वारों का नियंत्रण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC के अधीन आ गया। बाद में इसने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लड़ाई के लिए राजनीतिक पार्टी को खड़ा किया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। संविधान के अनुच्छेद 31D के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, वर्तमान में इस अनुच्छेद में राष्ट्र विरोधी गतिविधि को परिभाषित किया गया है। और दूसरा, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लाया गया था। उक्त में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल कथन एक सत्य है। कथन 2 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देख लेते हैं व्याख्या को। हाल ही में सरकार ने संसद में बताया कि किसी भी कानून में राष्ट्र विरोधी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, यानी मौजूदा किसी कानून में राष्ट्र विरोधी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। साल 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान में राष्ट्र विरोधी गतिविधि को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया था। दरअसल 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए अनुच्छेद 31D संविधान में शामिल किया गया। इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को परिभाषित किया गया, लेकिन बाद में 43वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे रद्द कर दिया गया था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। चिल्ले अथवा चिल्लाई कलां, जो वर्तमान में अभी चर्चा में है, ये क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए कश्मीर में 40 दिनों की कठोर सर्दी वाले पीरियड यानी अवधि का स्थानीय नाम, बी दिसंबर के महीने में तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक त्यौहार, सी स्कॉटलैंड में आयोजित बैलों की रेस वाला एक पारंपरिक खेल, अथवा डी नेपाली नववर्ष यानी नया साल। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 21 दिसंबर से कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाके में कड़ाके की ठंड और जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई है। माइनस में रहने वाले तापमान की ये हालत लगभग 40 दिन तक बनी रहती है। इस अवधि को स्थानीय भाषा में चिल्ले अथवा चिलाई कलां कहा जाता है। चिल्लई कलां एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है बड़ी सर्दी। इस वक्त कश्मीर के पहाड़ हफ्तों तक बर्फ से ढक जाते हैं और शीतलहर अपने चरम पर पहुंच जाती है। प्रसिद्ध डल झील भी जनवरी के अंत तक हिमांक बिंदु तक पहुंच जाती है। चिल्लाई कलां के बाद 20 दिनों को चिल्ले अथवा चिल्लाई खुर्द
और उसके बाद के 10 दिनों को चिल्ले अथवा चिल्लाई बच्चा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। एल्बिनो इंडियन फ्लैप शेल कछुए के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह आईयूसीएन रेड लिस्ट के मुताबिक विलुप्त है। दूसरा, साइट्स के परिशिष्ट 2 में यह शामिल किया गया है। और तीसरा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसे संरक्षण मिला हुआ है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3 यानी तीनों। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 और 3 सत्य हैं। कथन ए गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में तेलंगाना के सिरनापल्ली जंगल में एल्बिनो इंडियन फ्लैप शेल कछुए की एक दुर्लभ प्रजाति नजर आई है। ये प्रजाति आमतौर पर केवल 9 से 14 इंच लंबी होती है और मेढक, घोंघे और जलीय वनस्पति खाना पसंद करती है। यह पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे दक्षिण एशियाई देशों में पाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका दुर्लभ पीला रंग टायरोसिन नामक वर्णक की कमी के कारण हो सकता है। बता दें कि टायरोसिन सरीसृपों में उच्च मात्रा में यानी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आईयूसीएन रेड लिस्ट के मुताबिक ये संवेदनशील श्रेणी में है, न कि विलुप्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर, इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 14 अक्टूबर को, बी 6 जनवरी को, सी 3 मार्च को अथवा डी 22 दिसंबर को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी 22 दिसंबर को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड गांव में हुआ था। इन्होंने गणित के क्षेत्र में संख्या सिद्धांत, गणितीय विश्लेषण और अनंत श्रृंखला में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लंबी बीमारी के कारण 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। इनकी याद में हर साल 22 दिसंबर को भारतीय गणित दिवस अथवा राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको एक कार्यक्रम पसंद आया हो तो ध्येय आईएएस के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।